नमस्कार। शिक्षा के समाजशास्त्रीय पक्षों के अंतर्गत अब हम अध्ययन करेंगे संस्कृति का। संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में मैकाइवर का कहना था कि संस्कृति में अगर बात करें, सभ्यता वह है जो हमारे पास है और संस्कृति वह है जो हम है। अर्थात हमारी वेशभूषा, हमारी जीवन शैली, हमारे आचार विचार, हमारे दर्शन, हमारा भावनात्मक पक्ष, हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारी वास्तुकला, ये सारी हमारी संस्कृति है। संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए अगर हम उसके मुख्य गुणों का अगर ध्यान में रखें तो वो हम कह सकते हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहला इसका गुण है, यह हमारा भावात्मक पक्ष है। सभ्यता हमारा आप कह सकते हैं भौतिक जो परिवेश है उसमें दिखती है, जैसे सभ्यताएं थी आपकी पूर्व में और जो हमारी सभ्यता है, लेकिन जो उसका भावात्मक पहलू है, जो हमारा वो कह सकते हैं कि जो जुड़ाव है हमारे पूर्वजों से, हमारा उनके आचार विचारों से, जो प्राचीनतम हमारी व्यवस्था थी या जिस चीज को हम अपनी जीवन शैली में उतारते हैं, वही हमारी संस्कृति है। संस्कृति सामाजिक गतिशीलता है, ये प्रश्न भी आ चुका है संस्कृति से संबंधित। तो संस्कृति क्या है? सामाजिक गतिशीलता है और पूर्व के जो आचार विचार है उसको परिष्कृत करते हुए आगे की ओर गतिशील होना समाज के सदस्य के रूप में, यह भी हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण गुण है। संस्कृति हमारी रीति रिवाज, जो भी हमारे क्रियाकलाप होते हैं उसमें जो हम रीतियां निभाते हैं, जो इस रिवाज से करते हैं, वो भी हमारी संस्कृति के अंतर्गत आता है। हमारा जो रहन सहन है, जिस प्रकार से हम रहते हैं, उठते बैठते खाते पीते, ये भी हमारे संस्कृति से ही जुड़ा हुआ है। विश्वास व आदतों का व्यवस्थित रूप ही संस्कृति है। जो हम विश्वास करते हैं और जो हमने नहीं देखा, लेकिन जैसे हमारे जो बड़े हैं वो बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया या इस प्रकार से हमको करना चाहिए, तो जो हमारे विश्वास है, जो हमारे आदर्श है, जो हमारा मूल्य है, जो हमारा दर्शन है, उसका व्यवस्थित रूप ही संस्कृति है। संस्कृति हमारा मौलिक तत्व है, जो हम हैं वही संस्कृति है। हम जिस प्रकार से बात करते हैं, जिस प्रकार से चलते हैं, जिस प्रकार से खाते हैं, जिस चीज का सेवन करते हैं, जिस प्रकार से क्रियाकलाप करते हैं, ये सारी हमारी संस्कृति से ही संबंधित है। संस्कृति हमारी सामाजिक विरासत है। अगर ये बिंदु देखें तो ये भी प्रश्न आ चुका है संस्कृति से संबंधित, तो सांस्कृतिक हमारी सामाजिक विरासत है। इसके अलावा साम्य इसका गुण है। साम्यता संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। या प्रथा व मूल्यों का संरक्षण व उन्नयन है। जो हमारी पूर्व में प्रथाएं चल रही हैं, जो हमारे मूल्य हैं, उनका संरक्षण करना और उनका उन्नयन करते रहना, उनकी प्रगतिशीलता बनाए रखना ही संस्कृति है। हमारे आचार विचार और नैतिकता हमारी संस्कृति कही जाती है। इसके अलावा जो हमारी कला है, वास्तुकला है, और जो निरंतर हमारे जीवन शैली में या हमारे संपूर्ण जीवन में जो सुधार हो रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, ये भी हमारी संस्कृति के अंतर्गत आता है। जो हमारे विचार है उनका निरंतर संवर्धन एवं गतिशीलता ही संस्कृति है। इसके अलावा समाज में व्याप्त गुण, जिस समाज में हम रहते हैं, जो हमसे संबंधित है, उसके व्याप्त गुण भी संस्कृति है। सम्यक कृति यही संस्कृति है। कृति अर्थात करना, तो सम्यक कृति जो संतुलित क्रियाकलाप है, यह हमारा संस्कृति है। आस्था, संस्कार, नृत्य, संगीत, अभ्यांतर और परंपरागत जो हमारा चिंतन है, जो हमारी परंपराएं हैं, ये सारी हमारी संस्कृति के महत्वपूर्ण स्रोत है और गुण भी है। जो हमें व्याप्त गुण और विचार हैं, ये भी हमारी संस्कृति से ही आते हैं। इसके अलावा जो सम्मिलन है, संचरण है, अधिग्रहण करने की जो गुण है, और लेखन है, चित्रकारी है, भोजन व उसकी शैली, लिपि, दर्शन, साहित्य, अनुष्ठान और कार्य स्वरूप व उसका परिष्करण, ये सारी हमारी संस्कृति के महत्वपूर्ण गुण है। हमारी अर्थात मानव की संस्कृति जो भिन्न भिन्न स्थान पर, जैसे भिन्न भिन्न देशों में, भिन्न भिन्न सभ्यताओं में, भिन्न भिन्न स्थानों पर आपको कई भिन्नताएं दिखेंगी, लेकिन उस मनुष्य के जो वो दिख रहा है, जो वो है, यही उसकी संस्कृति है। अब हम उन जो शब्द हैं जो प्रश्नों में आते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आपका आता है सांस्कृतिक विलंबना या पिछड़ापन। सांस्कृतिक पिछड़ापन जो होता है, यह हमारा जब जो संस्कृति दो प्रकार से मानी जाती है, भौतिक व अभौतिक या अधिक भौतिक। तो जैसे भौतिक है हमारा प्रौद्योगिकी है, वास्तुकला है, और अभौतिक हमारा जो विचार है, दर्शन है। जब इसमें भौतिक ये माना जाता है, जैसा कि आगमन का ये सेंटेंस लिखा, जब भौतिक ज्यादा होने लगे और जो अभौतिक है उसमें डिसबैलेंसिंग आ जाए, वो कम होने लगे, तो यही जो लैप्स है, जो अंतर है, यही हमारी सांस्कृतिक विलंबना या पिछड़ापन कही जाती है। दूसरा टर्म आता है सांस्कृतिक ग्रहण। जब हम अन्य प्रथा व मूल्यों को, किसी अन्य संस्कृति के किसी मूल्य हो, विचार हो, उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो इसको सांस्कृतिक ग्रहण कहते हैं। अगला टर्म है हमारा सांस्कृतिक पूंजी किसे कहते हैं। एक
पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो हम गुण या मूल्य जो विचार हस्तांतरित करते हैं वही हमारा सांस्कृतिक पूंजी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा एक टर्म आता है आपका सांस्कृतिक गतिविधियां। तो जो हमारा भावात्मक पक्ष है, जब हम उसको क्रियाविधि या क्रियाकलाप के द्वारा, गतिविधि के द्वारा हमारे विचार को, संस्कृति को, हमारी भावनाओं को, हमारी जीवन शैली को प्रदर्शित करते हैं, तो यही हमारी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं। जैसे कि प्रार्थना, जैसे विद्यालय परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रार्थना हुआ, व्यायाम हुआ, जिस प्रकार से क्रियाकलाप होते हैं, राष्ट्रगान हुआ, ये भी हमारी संस्कृति में ही सम्मिलित है कि हम जिस व्यक्ति पे में हमने जन्म लिया उसका सम्मान करना। तो ये सारी चीजें हमारी सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत आती है। इसके अलावा एक टर्म आता है निर्जातीयता। इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो नस्ल, लेकिन जो एक विशेष समूह है उससे जुड़ाव या अपनत्व की भावना ही निर्जातीयता कही जाती है। इसके अलावा टर्म आता है उपसंस्कृति। जब किसी बड़ी संस्कृति का एक हिस्सा कहे या किसी विशेष स्थानिक संस्कृति का हिस्सा, ये उसकी जो स्थानिक संस्कृति है उसको, या किसी बड़ी संस्कृति का एक हिस्सा, इसको उप संस्कृति कहते हैं। ये जगह जगह सभी पे लागू नहीं होता। संस्कृति क्या है, पूरे समाज पे लागू होती है, जो एक समाज हमारा बनाया हुआ है। और जो उप संस्कृति है, जैसे कि इस राज्य की संस्कृति दूसरे राज्य में जरूरी नहीं है कि मानी जाए, तो ये हमारी उप संस्कृति होती है। इसके अलावा सांस्कृतिक संक्रमण क्या होता है, जब एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में जो गुण विचार थोड़े की जगह अत्यधिक चले जाए, इसको संक्रमण कहते हैं। मतलब उसका मैक्सिमम पार्ट एक संस्कृति का दूसरे में जब हस्तांतरित हो जाए तो इसको सांस्कृतिक संक्रमण कहते हैं। तो ये कुछ मुख्य एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में हमारे बिंदु हैं संस्कृति से, जिसकी आज हमने चर्चा की। धन्यवाद।